जॉइन फॉर टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब में हाल ही में क़यामत की एक अहम तरीन निशानी पूरी हो गई है। यह अहम तरीन निशानी सही मुस्लिम चैप्टर फितनों और क़यामत का दौर के अंदर इस तरह से मौजूद है कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि दिन और रात का निज़ाम उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा, यानी क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक लोगों को एक बार फिर से लात और उज़्ज़ा की इबादत पर ना लगा दिया जाए। आज से 1400 साल पहले जब मुशरिकीन मक्का ने दीन इब्राहिमी को छोड़कर जहां पर अपने कहीं सौ बुत बना लिए थे, इनके अंदर सबसे अहम इनके 3 बुत थे जिनके नाम थे लात, मनात और आलूदा। प्यारे साथियों, याद रहे कि मुशरिकीन मक्का मुशरिक नहीं थे, काफिर थे। वो भी अल्लाह को मानते थे, काबा का तवाफ भी करते थे, लेकिन साथ साथ इन तीनों फीमेल्स देवियों को अल्लाह की बेटियां कहकर और इनके बुत बनाकर इनकी इबादत भी किया करते थे और इनके नाम पर कुर्बानी भी किया करते थे। इन्हीं को अपना नफा नुकसान का मालिक भी समझते थे, यही अल्लाह तक पहुंचाने का रास्ता भी थे। नाउजुबिल्लाह। हालांकि ये तीनों अरब की मशहूर जादूगरनियां थी जिनकी शक्ल और नाम पर यह बुत परस्ती शुरू की गई और काबे के अंदर भी इनके बुत रखे हुए थे। यहाँ तक कि तवाफ काबा के वक्त भी मुशरिकीन मक्का इनका नाम पुकारा करते थे, जबकि सबसे बड़े और अहम बुत हुबल को ये अल्लाह यानी खुदा की सूरत कहकर भी पूजा किया करते थे। इन चारों को मिलाकर काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। वैसे तो मुशरिकीन मक्का इन तीनों देवियों को अलग अलग ताकत का मालिक समझते थे, जैसे आज बंदों के अंदर हर एक खुदाई ताकत के लिए अलग खुदा मौजूद हैं और मुशरिक मुसलमान के अंदर अलग अलग बुजुर्ग के लिए करामत के नाम पर ये ताकतें हमें दिखाने और सुनने को मिलती है। बिल्कुल इसी तरह से लात देवी की इबादत खास तौर पर बनु सक़ैफ के लोग किया करते थे जो कि ताइफ के अंदर आबाद थे और इस देवी का मंदिर भी वहीं पर मौजूद था। इसे हम खुशहाली और मौसम की देवी माना जाता था और मुसाफिर अपने सफर पर जाने से पहले इससे दुआ किया करते थे, इसके नाम पर कुर्बानी किया करते थे और इसके लिए मन्नतें मांगा करते थे। फतह मक्का के बाद इसके मंदिर को तबाह कर दिया गया, जबकि मनात को किस्मत, दौलत और वक्त की देवी माना जाता था और मदीना शरीफ के अंदर औस, खजरज और बाकी कई कबीले इसकी इबादत किया करते थे। फतह मक्का के बाद सईद बिन ज़ायद को 20 घुड़सवारों के साथ मदीने की वादी कदीम के अंदर मौजूद इसके सबसे बड़े मंदिर को तोड़ने के लिए भेजा गया। एक सिया फाम औरत ने इनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन इसे कत्ल करके इस मंदिर को मस्मार कर दिया गया, जबकि इसको ताकत, हिफाजत, औलाद, हुस्न, जज्बात और मोहब्बत की देवी माना जाता था और मुशरिकीन मक्का जंगों के अंदर हुबल के बाद इसको मदद के लिए पुकारा करते थे। ये दरअसल एक जिंदा जादूगरनी थी जो कि वादी नखला के अंदर 3 दरख्तों के नीचे अपना मंदिर बनाकर वहां पर रहती थी। नाज़रीन गिरामी, वादी नखला वही जगह है जहां पर जिन्नात ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। शैतानी जिन्नात उज़्ज़ा के मुजस्मे के अंदर दाखिल होकर आवाजें निकाल कर अरब के लोगों को गुमराह किया करते थे। अरब के मशहूर कबीले बनु कुरैश, बनु गतफान, बनु सक़ैफ, बनु कनाना, ये सब इसकी इबादत किया करते थे। उज़्ज़ा का एक बुत काबे के अंदर भी मौजूद था, जिसे तोड़ने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि 30 घुड़सवारों के साथ जाकर इसके असल मंदिर को मस्मार कर दो और इस जादूगरनी को भी कत्ल कर दो। वापस आकर जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी गई कि आपके हुक्म की तामील हो चुकी है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि अब क़यामत तक अरब सरजमीन पर उज़्ज़ा की इबादत कभी भी नहीं होगी। यहाँ पर बात एक स्कॉलर की तरफ चली जाती है कि शेख उस्मान इब्न फारूक एक पाकिस्तानी अमेरिकन मुस्लिम स्कॉलर हैं और ख़ास तौर पर पब्लिक प्लेस के अंदर गैर मुस्लिम और एथियस्ट खसूसन क्रिश्चियन के साथ लॉजिकल किस्म की डिबेट्स करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने हाल ही में एक ऐसा हैरत अंगेज दावा किया है जिस पर यकीन करना मुश्किल है कि हम लोग इन टाइम के करीब इतना पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। इनका कहना है कि अरब सरजमीन पर इस वक्त लात और मनात की बाकायदा इबादत शुरू हो चुकी है। मैंने बजाते खुद कई सोर्सेस के थ्रू ऐसी तस्वीरें देखी हैं जिनके अंदर लोग अपने घरों के अंदर पर्सनल लात और मनात की स्टेचू बनाकर इनकी इबादत कर रहे हैं। यानी साथियों, इस वक्त इनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन ये सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे कि आप अलैहिस्सलाम ने क़ुर्ब क़यामत से मुतालिक ये पेशन गोई की थी। अब आप सोच सकते हैं कि शायद ये सिर्फ एक पब्लिसिटी या कोई अफवाह भी तो हो सकती है, इसका सबूत क्या है? नाज़रीन गिरामी, मेरे ज़हन में भी यही सवाल थे, लेकिन इसके बाद मुझे इस वक्त सब कुछ क्लियर हो गया जब मैंने ये खबर पढ़ी कि सऊदी अरब के अंदर आज भी जिद्दत के नाम पर इस्लाम को जहां पर बतलाया जा रहा है, तो इस वक्त सोशल मीडिया पर कई लोग डिमांड्स कर रहे हैं कि तारीखी वर्षा के तौर पर लात और मनात और उज़्ज़ा के बुतों को वापस लाया जाए। ट्विटर पर एक यूजर का कहना था कि उज़्ज़ा शुरू से लेकर आज तक हमारे दरमियान मौजूद है, ये हमारे तारीख का हिस्सा है और हम सब इससे जुड़े हुए हैं।
सऊदी हुकूमत अपनी तारीख को बहुत ज्यादा अहमियत देती है, लिहाजा तारीख के तौर पर इनको दोबारा से बनाना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, आप लोग आज से बस 10 साल पीछे चले जाएं कि क्या कोई तसव्वुर भी कर सकता था कि खुद सऊदी लोग ज़माना जहालत के बुतों को वापस लाने की डिमांड्स करेंगे, वो भी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए तारीखी वर्सा के तौर पर, जिसे म्यूजियम के अंदर रखा जाएगा। पर आज के सऊदी लोगों की सोच और सऊदीया के अंदर होता हुआ लिबरल किस्म का बर्ताव ये बता रहा है कि इसकी वाकई के अंदर शुरुआत हो चुकी है और ये मुमकिन है कि बहुत जल्द सऊदी हुकूमत इसे पूरा भी कर देंगे और ये खबर दिसंबर 2023 की है। दूसरा, अगर इस वक्त अरब के अंदर कुछ लोग लात व मनात की बाकायदा तौर पर इबादत शुरू भी कर चुके हैं तो ये एक सीक्रेट है और आप जानते हैं कि सीक्रेट चीजें यूं पब्लिक के अंदर कभी भी नहीं पेश की जाती जब तक इसके अंदर शामिल कोई शख्स इसका इंकशाफ ना कर दे या फिर किसी खास सोर्स से इससे खबरें बाहर किसी और तक पहुंची। यानी अल्लाह ताला के रसूल की ये पेशनगोई भी बहुत जल्द पूरी होने को करीब है। अब ये कब तक होगा ये तो कोई नहीं बता सकता, मुस्तकबिल का इल्म तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ही है, लेकिन हमारा यकीन इस बात पर है कि ये बहुत जल्द होकर रहेगा। नाज़रीन गिरामी, देखिए, इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हम लोग इस वक्त आखिर उस ज़मा के अंदर जी रहे हैं और इसका आगाज इस वक्त हो गया था जब 1881 के अंदर फिरौन मिस्र की लाश मिली, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया था कि मैं तुझे मुस्तकबिल के अंदर आखिर में आने वालों के लिए निशानी बना दूंगा। और हम वही लोग हैं जो कि आखिरी वक्तों की निशानियों को भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन अफसोस के कुछ लोगों की आंखें इस वक्त भी बंद है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।